बाहुबली विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके घर पर आज सुबह सुबह पटना पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और राजद सुप्रीमो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से वर्ष 2020 में पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक रीतलाल यादव के घर पर आज पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बताया कि रीतलाल यादव, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, जिन्हें लेकर के कई ऐसे ऐसे आरोप हैं जिसमें कि हत्या से लेकर के तमाम तरीके के आरोप हैं उनके ऊपर, तो उनके ऊपर अब पटना पुलिस ने शिकंजा कसा है। और बताया जा रहा है कि उनके घर पर आज सुबह सुबह पटना पुलिस ने दल बल के साथ छापेमारी की है और इस छापेमारी में हथियार सहित कई अन्य चीजों के बरामद होने को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक तमाम चीजों को लेकर के किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है कि बरामदगी किन चीजों की हुई है, लेकिन रीतलाल यादव, जिन पर हत्या के साथ ही साथ कई अन्य किस्म के गंभीर आरोप हैं और राष्ट्रीय जनता दल के ये उन विधायकों में शामिल हैं जिनके ऊपर जो अपराध की फहरिस्त है उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों मामले लंबित हैं, तो उन्हीं रीतलाल यादव पर अब पटना पुलिस ने ये बड़ा शिकंजा सुबह सुबह कसा है। और आज यानी कि 11 अप्रैल को सुबह पटना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई रीतलाल यादव के खिलाफ हुई है। दरअसल आपको बताएं कि रीतलाल यादव, जिन्होंने जो राजनीति में जब अपना पदार्पण किया था तो वर्ष 2016 में वे पहली बार एमएलसी यानी कि बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे और उसके बाद वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उन्होंने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की आशा सिन्हा को हराने में उन्होंने सफलता हासिल की थी। तो वह पहली बार विधायक बने वर्ष 2020 में। लेकिन अब वही रीतलाल यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं और अक्सरहा ही कई किस्म के आपराधिक मामलों में सुर्खियां बटोरने वाले रीतलाल यादव पर अब पटना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें रीतलाल यादव के घर पर आज सुबह सुबह पटना पुलिस ने दबिश बनाई है। दरअसल आपको बताएं कि रीतलाल यादव के साथ ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि ये रीतलाल यादव वही है जिन्होंने दानापुर की विधायक रही आशा सिन्हा के पति सत्यनारायण सिन्हा के वर्ष 2003 में जब हत्या हुई थी, तब उस हत्याकांड में भी रीतलाल यादव ही मुख्य आरोपी के तौर पे सामने आए थे। हालांकि उस मामले में बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कई वर्षों तक वह जेल में रहे। बाद में कोर्ट का एक अलग किस्म का फैसला आया था। तो सत्यनारायण सिन्हा के जहां हत्याकांड में रीतलाल यादव का नाम आया था, बाद में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आशा सिन्हा को चुनाव में हराने में कामयाबी भी हासिल की। लेकिन इस वर्ष जब बिहार में फिर से एक बार चुनाव होने वाले हैं और रीतलाल यादव को लेकर के कई किस्म की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें लालू यादव के साथ उनके संबंधों में उतार चढ़ाव को लेकर के भी अक्सर ही खबरों सुर्खियां बनती हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच रीतलाल यादव पर पटना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है और दानापुर स्थित जो उनका घर है और साथ ही साथ जो उनके अलग अलग ठिकाने हैं, इन तमाम जगहों पर पटना पुलिस की ये बड़ी छापेमारी हुई है और छापेमारी में हथियार से लेकर के कई अन्य किस्म के जो आपत्तिजनक सामग्री है उसकी बरामदगी को लेकर के खबरें सामने आई हैं। पटना पुलिस के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही वहां से क्या क्या सामग्री बरामद हुई है इसे लेकर के पूरी जानकारी दी जाएगी और इन तमाम चीजों के बीच क्या रीतलाल यादव की गिरफ्तारी भी होगी और इसके पीछे जो आज छापेमारी हुई है इसमें किन मामलों को लेकर के पटना पुलिस ने ये दबिश बनाई है, उसकी तमाम जानकारी पटना पुलिस के द्वारा अब कुछ समय के बाद दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको बताएं कि रीतलाल यादव पर आज ये पटना पुलिस का जो शिकंजा कसा है उसमें उनके घर से हथियार के साथ ही साथ कई अन्य चीजों की बरामदगी की खबरें सामने आई हैं, जिसे लेकर के हमें अब पटना पुलिस की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। तो रीतलाल यादव पर आगे और क्या बातें तमाम सामने आती हैं, हम आपको अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।